आज एकादशी की कथा है। देव सोनी एकादशी है, देवता सो रहे हैं पर तुम जागते रहना। बहुत ध्यान देना मारा, साधारण नहीं है। हम गुरु ढूंढ रहे हैं तो मंत्र नहीं ढूंढ रहे। हम गुरु भी वो ढूंढ रहे हैं जो ऐसा मंत्र दे दे कि हमको ऐसा हंडा मिल जाए और कहीं से धन मिल जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाए कि बस चुटकी बजाए या यूं यूं करके घुमा दे और कहीं का धन निकल के सामने आ जाए। बस हम वो गुरु ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो चमत्कार कर रहे हैं। हम गुरु ढूंढ रहे हैं चमत्कार करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं ढोंग और प्रपंच करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं जो हमको भ्रम में डाल दे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को गुरु की महत्वता बताते हुए कहा था, पार्वती हमें गुरु चमत्कार करने वाला नहीं चाहिए। पार्वती अगर संसार का मनुष्य गुरु केवल नमस्कार करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि शिव तत्व प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे झुकने में, हमारे भजन में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में, हमारी भक्ति में, हमारे भजन में अगर बल होगा तो भगवान मिलेगा। भजन में बल और आपकी भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए। एक और सरल भाषा में सुन लो रे भाइयों, और सरल भाषा में समझ लेना, जरा थोड़ा समझ कर इस बात को अपने जीवन में उतारना। तुम्हारा कोई काम अटका, तुम्हारा कोई काम अटक गया, तुम्हारा कोई काम अटका तो तुमने सबको फोन लगाया। बोलो रीजी सही है गलत है? सबको फोन लगाया, सबसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना। अब जिसकी पहचान जहां तक होगी उसने फोन लगाकर वहां से अपना काम करवा लिया, और जिसकी पहचान नहीं होगी तो उसका काम होगा क्या? नहीं। फिर वो किसके भरोसे पर है? वो एक कहते हैं ना, भजनदार व्यक्ति भोपाल से काम करवा सकता है और भजन करने वाला व्यक्ति गोपाल से काम करवा सकता है। जिसमें भजन होगा वो सत्ता के माध्यम से काम करवा लेगा, पर हमारी पहचान ना तो उस सत्ताधारी से है ना किसी कुर्सी पर बैठने वाले से है। हमारी पहचान तो वो कैलाश पर रहने वाला और शमशान में रहने वाले से है। हमारे भजन की मात्रा हमको इतनी बढ़ा लेना है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लेना है, हमें पशुपति व्रत को इतना भाव से कर लेना है, हमें गुरु के वचन को, शिव महापुराण के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े और किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े कि तुम मेरा यह काम कर देना। हम भजन गाएं और देवाधिदेव महादेव आकर हमारा काम कर जाए। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, स्मरण के बल को बढ़ा लो, भगवान की भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास। जब भगवान दांत देता है तब चने नहीं देता। अच्छे से सुन लेना जी। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के इस पावन पंडालों में जितने भी पंडाल बंदे हैं, डूम बंदे हैं, हॉल, सब में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान जब चने देता है, जब दांत देता है तब चने नहीं देता है, और जब चने देता है तब दांत
नहीं देता है। ध्यान रखना, बिना चने के भी हमको जिंदगी जीना है और बिना दांत के भी हमको जिंदगी जीना है। अपने नेत्रों के अश्रु को, अपने आंख के आंसुओं को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, आस मत लगाना। अपने नेत्र के अश्रु को, अपने आंख के आंसू को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, ये आस मत लगाना। एक बात का अंदाजा रखना कि अपने नेत्र के अश्रु, अपने आंख के आंसू, अपने नेत्र के अश्रु अपने को स्वयं पोंछना। क्यों? अगर आपके आंख के आंसू आप पोंछ लो तो ठीक है, अगर कोई दूसरा पोंछता है तो हमारे ऊपर एहसान कर कर जाता है और फिर एक दिन हमको भी उसके आंसू पोंछने के लिए जाना पड़ता है। हमें दूसरे से आस नहीं लगाना। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। हमें दूसरों से आस नहीं लगाना। हमें अगर आस लगाना है तो देव अधिदेव महादेव से लगाना। अगर दूसरे से आस लगाकर बैठेंगे तो वह आस कभी भी टूट सकती है, और महादेव पर अगर आस लगाकर बैठेंगे तो वो आस कब पूरी हो जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। आस उससे लगा, विश्वास उस पर करिए, भरोसा उस पर रखिए, और जिस दिन विश्वास भरोसा आस मेरे देवाधिदेव महादेव पर रहेगा, उस दिन से फिर मानसिक टेंशन तुम्हारा सब शिव जी का रहेगा। तुम्हारा खुद का टेंशन समाप्त, शंकर भगवान का टेंशन चालू कि इसने मेरा भजन करा है, ये मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती है, ये मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करने आता है, ये मेरे मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ा कर जाता है, ये मेरे मंदिर में मेरी चौखट पर आकर शीश नवा कर जाता है, ये मेरे दरवाजे पर आकर जा रहा है, मेरी चौखट पर आकर जा रहा है। फिर जवाबदारी उसकी। गुरु का काम क्या है? शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सदगुरु का काम है आपको परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, आपको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दे, आपको भगवान के पथ पर ले जाकर छोड़ दे। क्यों? उसके बाद में फिर परमात्मा की मर्जी, वो तारेगा, संवारेगा, क्या करेगा ये उसके ऊपर है। कामदेव जी से कहा, देव ऋषि नारद ने कामदेव से कहा, ए कामदेव, अभी भी मौका है, ले ले गुरु दीक्षा, अभी भी मौका है, किसी गुरु की शरण में चले जा, किसी गुरु के चरणारविंद में बैठ जा। गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया तो तेरा अंतिम समय सवर जाएगा। मां प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, सतगुरु चौथे नंबर पर होता है। बचपन मां संवार देती है, जवानी पिता संवार देता है, अधेड़ी शिक्षक संवार देता है। जब अंत समय आता है, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, उस समय पर सतगुरु का वचन संवार देता है। तब सतगुरु का वचन याद, अंत बिंदु में, अंत समय। आए ना आए प्रभु कुटुंब कहेगा,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, बचपन में मां साथ दे जाएगी, माता रूपी गुरु आपका साथ देंगे। जवानी में पिता का ज्ञान साथ दे जाएगा। अधेड़ी में शिक्षक ने जो तुम्हें पढ़ाया है, शिक्षक ने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है, शिक्षक ने जो तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो आपके मार्ग को निश्चित कर देता है। और चौथे नंबर पर है सदगुरु, जो अंत समय में आखिरी में जब यम बंदी बनाने के लिए आएगा तब उस गुरु का केवल वचन याद आएगा, और उस वचन में कुछ नहीं तो प्राण छूटते समय भी आपके हृदय चित्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो गुरु का वचन तो याद आएगा। एक बात कहें, आपने अंदाजा लगाया होगा, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी और इनके परिवार में जब कोई तकलीफ आई या कोई हॉस्पिटल गया या किसी को तकलीफ हुई या कोई बीमारी हुई, तो कोई ना कोई ऐसा फोन लगाकर इनको बोल ही देता है कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुन ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर। कोई मिलेगा जो बताता, कोई मिलेगा और कह जाता। कोई कहेगा जरूर। सतमार्ग बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा मिल गया। और जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आपने भी ना जाने कितने लोगों को पशुपति व्रत बताया होगा। बोलो री सही हो कि गलत है? आपने भी ना जाने कितनों को कॉपी में लिख लिख के रखा और उपाय बताया है, ना जाने कितने। और जिन जिन को आपने पशुपति व्रत बताया होगा, कोई उपाय बताया होगा और उसने वो उपाय, वो व्रत करा होगा, आपके कहने पर, आपके विश्वास पर उसने वो व्रत करा, वो उपाय करा। ईमानदारी से बोलना, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ होगा? शिव ने साध लिया, शंकर भगवान ने उसको साधा, शिव ने उसको साधा। ये शिव महापुराण के ये केवल शब्द नहीं है जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये शिव महापुराण के केवल शब्द नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में और इस संसार में जितने भी लोग देश और विदेश में बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, ये मत समझना कि शंकर के शिव महापुराण के ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये पुराण है। नहीं, ये शिव महापुराण नहीं, ये स्वयं शिव है। और जिन शब्दों को हम सुनते हैं वो शब्द नहीं, वो शंकर का ही गुरु मंत्र है जो हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में हम उसको उतार लेते हैं। ये शिव के शब्द, शब्द ही गुरु है। शिव महापुराण के जितने शब्द हैं यही गुरु है। और शब्द को अगर हमने गुरु मान लिया तो जीवन की सार्थकता। हम गुरु ढूंढ रहे हैं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे जितने इस शंकर भगवान की कथा को, शिव महापुराण को सुनने वाले जितने टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, एक बार दिल से मेरे देव अधिदेव महादेव से बस रिश्ता जोड़ लेना। एक बार उससे कह देना मैं तेरा और तू मेरा। बस इतना याद रखना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महाकाल बाबा, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना। अगर सिर झुके तो तेरे दर पर झुके और तू कल्याण कर देना, बस तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं
मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे। मंदिर जाना मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना। एक बार में अगर ना सुने फिर जाना उसके दरवाजे, फिर जाइए, फिर प्रणाम करो, फिर एक लोटा जल चढ़ा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको छोड़ना नहीं। देव ऋषि नारद ने कामदेव से कहा था कि कामदेव समझ ले, एक बार किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, अंतिम अवस्था तेरी सुधर जाएगी। कामदेव नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। अंत समय में कामदेव ने जब तीक्ष्ण बाण छोड़े और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव जब जलकर भस्म हुआ तो उसकी धर्मपत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी, मेरा पति जल गया, मेरा पति अनंग हो गया, वो भस्म हो गया। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था कामदेव को कि किसी सदगुरु की शरण चले जा। अगर गुरु की शरण जाता तो बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोटे जल से ही उसका काम हो जाता। हम क्यों झगड़े किसी से, हम क्यों लड़े किसी से? आप लड़ाई करके अदालत में केस लगाते हो, जीतने का इंतजार करते हो, पेशी का इंतजार करते हो, हाजिर होने का इंतजार करते हो, केस लड़ने वाले को भी कुछ ना कुछ देते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? एक बार शंकर की शरणागति जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उससे भी तो कहकर देखो कि तेरे भरोसे पर जिंदगी है, तेरे भरोसे। गुरु की शरणागति जाती। पार्वती से शंकर भगवान ने कहा, दुनिया के लोग गुरु ढूंढ रहे हैं कि कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो चमत्कार कर दे, कोई गुरु ऐसा मिल जाए कि हमको बस थोड़ा सा चमत्कार करके और कुछ ना कुछ ऐसा कर दे। पर चमत्कार से कभी मेरा भगवान नहीं मिला। मेरा भगवान जब मिला है तो केवल नमस्कार करने से ही प्राप्त हुआ है। चमत्कार तो कुछ दिन चलते हैं और रह जाते हैं। चमत्कार थोड़े दिन चलेंगे, रह जाएंगे, पर नमस्कार, शंकर के मंदिर पर जाकर प्रणाम करना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक बेलपत्र चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक चावल का दाना चढ़ाना, तुम्हारा नमस्कार करना शंकर की दृष्टि पे आ गया, और दृष्टि में आ गया तो तुम्हारी जीवन की पूरी आनंद सुखता प्राप्त हो जाए। जो बलवान होते हैं वो बल से काम करवा लेते हैं, और जो भजन में डूबे रहते हैं वो भजन के बल से परमात्मा से काम करवा लेते हैं। मेरे भजन में, अरे मीराबाई के पास में क्या था? बोलो रे, मीराबाई ने कोई से झगड़ा करा, लड़ाई करी, कुछ कहा? अरे शेर भेज दिया मीराबाई को खाने के लिए। मीराबाई तो भगवान के भजन में डूबी थी, शेर भी नाचने लगा। जहर भेज दिया मीराबाई को मारने के लिए, मीराबाई भजन में लगी थी, अमृत कर दिया। सांप भेजा मीराबाई को, सांप भेजा मीराबाई को, भजन में लगी थी, रस्सी बन गई। भजन का बल। महाराज कर्मा, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्रीमद निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे संत साधु जितने भी तपस्वी, प्रहलाद, ध्रुव, ये जितने भी हुए हैं, इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। इन्होंने किसी से जाकर लड़ाई नहीं करी कि तूने मुझे विष क्यों दे दिया, तूने मुझे जहर का प्याला क्यों दे दिया, तूने मुझे सांप का पिटारा क्यों भेजा। प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मुझे अग्नि में क्यों पटका, मुझे पहाड़ से नीचे क्यों पटका, मुझे हाथी के पांव के नीचे क्यों डाला, मुझे बुआ जी ने गोदी में रखकर आगी में क्यों जलाया। ना प्रहलाद ने लड़ाई करी, ना ध्रुव ने लड़ाई करी, ना मीरा ने लड़ाई करी, ना कर्मा ने लड़ाई करी, ना रामकृष्ण परमहंस, ना नामदेव, ना तुकाराम जी ने लड़ाई करी। उन्होंने तो केवल दुनिया के लोग लड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे, ताने देते रहे, गालियां देते रहे, कोसते रहे। नामदेव जी
तो जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया तक में आग लगा दी थी नामदेव जी। जरा विचार तो करो कि जिस कुटिया में नामदेव रहते थे, मात्र पानी भरने गए थे, इतनी देर में नामदेव जी की कुटिया में आग लगा दी। जिस कुटिया में नामदेव जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में तुकाराम जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में कर्माबाई भजन करती थी, जिस कुटिया में नरसिंह मेहता भजन करते थे, ऐसी कुटियाओं में उनसे ईर्ष्या रखने वाले उनकी कुटियाओं में आग लगा देते थे। जब उस समय पर संतों से ईर्ष्या रखने वाले थे और आग लगाने वाले थे, तो क्या आज नहीं होंगे? पर उन ईर्ष्या करने वालों को कोई आज भी नाम नहीं लेता। नाम लेते हैं तो नामदेव जी का, मीराबाई का, कर्माबाई का, तुकाराम का, ध्रुव का, प्रहलाद का नाम इनका लिया जाता है। जिसने उनको हाथी के पैर के नीचे डाला उसका नाम नहीं लिया जाता। जिसने उनकी कुटिया में आग लगाई उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है, शिव चर्चा में डूबा रहता है, शंकर के अनुमोदन में डूबा रहता है, नाम उसका लिया जाता है। जो ईर्ष्या करे, अपशब्द कहे, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। महाराज, एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जवानी। अब एक बात और अच्छे से सुन लो। आज व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था पूनम जी रघुवंशी, सिरसा हरियाणा। प्रश्न भेजा था उन्होंने, क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है? हफ्ते में 2 दिन चले जाएं तो ठीक है। पतंग की डोर हाथ में पकड़ कर रखोगे तो पतंग हवा में ऊंची उड़ती चली जाएगी। अब तुम एक काम करना, इस डोर को विचार करना कि मैं 2 दिन के लिए छोड़ देती हूं और वापिस आके पकड़ लूंगी। ना पतंग मिलेगी ना डोर मिलेगी, कहां कट कर गिराएगी मालूम ही नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर रोज जाने का इसलिए कहते हैं, शिव कथा रोज सुनने का इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिन में नहीं सुन पाओ तो रात में मोबाइल पर सुनो, पर 5 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। उसका कारण है, अगर हम एक दिन कथा नहीं सुन पाए, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, गाड़ी में जा रहे या काम कर रहे, दिन में नहीं सुन पाए तो रात में सुनो। पर 5 मिनट भी अगर शंकर की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, शंकर को याद कर रहे हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारी डोर शंकर जी के हाथ में है। फिर तुम कितना भी उड़ते रहो, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो, तुम उसको याद कर रहे हो, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उससे लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से नाल मिलया मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा तेरा दरबार, तेरा द्वार जो मिला वो कम नहीं मिला, प्रतिदिन जाओ। और अगर हम रोज मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करना पड़ेगा? बस उसको याद कर लो, उसको याद करने का कोई तरीका है क्या? किस तरीके से भगवान को याद किया जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोज जल चढ़ाने जाती थी ना, आज नहीं गई ना, याद कर लेना। अरे
आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं जल चढ़ाने नहीं गई, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले गया। मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ा कर जाती थी, बस इतना भी अगर कह दिया ना, शंकर जी जान लेंगे आज ये नहीं आई है, शिव तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा तुमसे मिलने के लिए। कैसे याद किया तुमने, पहुंच गया। महाराज कहा, कामदेव ने गुरु का शरण नहीं ग्रहण करा। रति तुम रो रही हो, रोने से कोई फायदा नहीं, फिर क्या करना चाहिए? तब उस समय पर कहा, एक काम करो रति, अब जो भस्म हो गया चले गया तो अब एक काम करो, क्या रति? अब तुम शिव की आराधना करो, शंकर भगवान से निवेदन करो। रति ने शिव की आराधना करी, भोलेनाथ जी से विनती करी, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कुछ कृपा करिए बाबा, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा कर दो। देवाधिदेव महादेव तुरंत आए। क्या बात है रति? रति कहती है मेरा पति जलकर भस्म हो गया। रति, देव ऋषि नारद ने तुम्हें मेरे पास लाकर छोड़ा है, मैं वचन देता हूं, तुमने मुझे याद किया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तुम चिंता मत करना। अभी इससे पहले कथा हुई थी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन। उस कथा में कोई माई थी जिनका बेटा 20 साल का शांत हो गया था और बाबा से कह दिया था उसने कि मुझे वही पुत्र चाहिए। मिला था कि नहीं मिला था? खुद आके बोली कि बाबा ने ऐसी कृपा करी, ऐसी करुणा करी। रति तुम रो रही हो अपने पति के लिए, जिसको मैंने समाप्त कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। रोने की जरूरत नहीं है रति। सुनो, अगर तुम शिव आराधना में डूबी हुई हो, शंकर की भक्ति कर रही हो, शंकर का अनुमोदन कर रही हो, रति तुम मेरा स्मरण कर रही हो तो घबराना मत, तुम्हारा पति फिर प्राप्त होगा और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा और तुम उस पति को फिर धारण कर, वो पति फिर मिल जाएगा। अरे भाई, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में दुख तो आता ही है। बस एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, उस दुख में दुखी मत होना। एक शिष्य बैठा बैठा चुप रहने लगा, मौन रहने लगा, रोता रहता, बैठा रहता, चुप रहता। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तुम मौन बहुत हो गए, चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, आजकल बहुत खुश रहते थे पहले, अब क्या हो गया? अरे गुरुजी बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ, परिवार का टेंशन बहुत है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत दुखी हूँ, कर्जा हो गया है, पिता ऐसे हो गए, भाई ऐसा हो गया, कुटुंब ऐसा हो गया, हम बड़े दुखी हैं। तो गुरुजी ने कहा उसमें रोने की क्या जरूरत है? अरे गुरुजी तो दुख नहीं होगा। गुरुजी ने कहा काम करो, एक गिलास पानी लाओ। गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाया और कहा एक मुट्ठी नमक भर कर लाओ। एक मुट्ठी नमक गिलास में डाल दिया पानी में और गुरुजी ने कहा इस पानी को पियो, चलो पीना चालू करो। और उस शिष्य ने, उस बच्चे ने वो पानी पीना चालू करा। धीरे 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 पानी पी गया गुरु के कहने पर। गुरुजी ने पूछा पानी कैसा लगा? अरे गुरुजी बहुत बुरा था, बहुत खारा, बहुत खारा पानी, बड़ी मुश्किल से पिया है मैंने। गुरुजी ने कहा चलो अब एक मुट्ठी नमक भरो।
मेरा हाथ पकड़ो, चलो। आगे गए तो एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ी झील थी। उस झील में, उस तालाब में गुरुजी ने कहा इस नमक को इस झील में डाल दो, इस तालाब में डाल दो। और गुरुजी के कहने से उस झील में, उस तालाब में नमक को डाल दिया। नमक डालने के बाद गुरुजी ने कहा लोटा भर के पानी भर और पी के बता कैसा लगा। अब उसने पानी पिया तो गुरुजी पानी तो बहुत अच्छा, इसमें तो नमक का स्वाद आ ही नहीं रहा, पूरा की पूरा नमक इसमें मिल गया। गुरुजी ने कहा बस वही तो समझाना चाहता हूं, दुख बहुत बड़ा है पर जीवन के गिलास में अगर डालकर पियोगे तो वो दुख बहुत खारा लगेगा, बहुत तकलीफ में लगेगा। पर उस दुख को सत्संग के तालाब में, शिव महापुराण के झील में अपने दुख को डालकर बैठ जा, फिर जब पिएगा तो दुख खारा नहीं लगेगा, दुख में भी प्रसन्नता लगेगी। क्या देती है शिवपुराण? कई लोग कहते हैं शिवपुराण सुनने चल दिए, शंकर की कथा दिन भर सुनते रहते हो, क्या मिलता है? टीवी खोलकर बैठ जाते हो, मोबाइल में डाटा खत्म कर रहे हो, क्या सियोर वाला महाराज मोबाइल में चार्ज कराएगा? हमारे पास सूचना पहुंची थी यहाँ से पंडाल में से, कई लोगों ने कहा था गुरुजी यहाँ पर मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट लगवा दो, हमारे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। हमें आशीष ने कहा था ये बात कि मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट लगा दो, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। हमने कहा मोबाइल से मतलब क्या है? चार्ज तुम्हें होना है कि मोबाइल? मोबाइल तो घर पर जाकर भी चार्ज कर लोगे, दूसरे की दुकान पर लगा के भी चार्ज कर लोगे, चाय पीने जाओगे तो ठेले पे चार्ज कर लोगे। पर ये जो आत्मा है जिसको परमात्मा से जोड़ना है, इसका वाईफाई कनेक्शन भी तो सही होना चाहिए। नेटवर्क मोबाइल का सही से नहीं मिल रहा तो दिल का मिला लो महादेव से, अपने आप सबका मिल जाए। मिलाओ तो महाराज उसको बुलाने का प्रयास करो, उसको पुकारने का प्रयास करो। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में कोई कमी रहे, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, 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 मेरी पूजा में कोई कमी रह 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 गई। आओ से दोनों हाथों से
आप रूठे हो क्यों और आते नहीं, आप रूठे हो क्यों और आते नहीं, आप रूठे हो क्यों और आते नहीं, आप रूठे हो क्यों आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। हर हर महादेव। भोले हो हर हर भोले। क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई। कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में, कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। शंभू रोते रोते भी सांसें ये रुकने लगी, रोते रोते भी सांसें रुकने
लगी, रोते रोते भी सांसें ये रुकने लगी, रोते रोते सांसें रुकने लगी, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरी कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, क्या बुलाए मेरी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। भोलेनाथ आ जाओ, शंभुनाथ आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ, शंभुनाथ आ जाओ, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, मेरी पूजा में क्या कोई 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 कमी। भगवान शिव से प्रार्थना करो। हम नाम जपते हैं, हम व्रत करते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं, फिर क्या कमी रह गई जो मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, क्या है ऐसी? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई, क्या कमी है हमारी? रोते रोते ये आंखें भी दुखने लगी, भावना में मेरी क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। भाव से आप बाबा से प्रार्थना करो। एक बार दिल से बाबा से कहेंगे, आज एकादशी का दिन है, मेरे बाबा, मेरे शंभू, आज से आपके पास में मृत्यु लोक का 4 महीने का सारा भार आया है मेरे बाबा, उस भार में हम भी हैं, हमारा दुख भी है, हमारा कष्ट भी है, हमारी तकलीफ, हमारी समस्या भी है, पर बाबा आप उसको सब सुधार देना। इसलिए सब दिल से कहेंगे, एक जगह पर बैठकर भाव से, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव भक्ति में लग। अगर शंकर की आराधना में ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति डूब गए तो फिर कहीं भटकना नहीं है। एक पत्र आया, देखिए कितना सुंदर, ध्यान दीजिएगा।
मैं इसने लता दिल्ली से आई है। इसने लता जी दिल्ली से कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ एक बार, हर हर महादेव। मैं इसने लता दिल्ली से आई हूं, पिछले 1.5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुजी। मेरा बेटा उल्टे सीधे काम में लगा रहता था, खूब भटका पर कोई काम नहीं चला। मन विचलित हो गया, दोस्तों की संगत मिल गई, कार्य बिगड़ने लगा। आपने माता पिता की भी बात नहीं सुनता था, परंतु जब से मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया तब से मेरा बेटा सुधर गया, माता पिता की भी बात सुनने लगा। और मैंने उसको कुछ उपाय बताए शिव महापुराण के, और उससे कहा कि अब तू कोई काम चालू कर। जब तू काम चालू करे तो शंकर भगवान को अपना कुछ भाग देना प्रारंभ करना, शिव को अपना बना लेना और शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करना। मेरे बेटे ने शंकर को अपना दोस्त बना लिया और फिर एक कपड़े का काम चालू करा। उस कपड़े के काम से मेरे बेटे ने कपड़े की फैक्ट्री खोल ली और उसमें 3 मशीनें लगा ली। अब वो मशीनें दिन रात चलती है और कपड़े की फैक्ट्री चल रही है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं इस कुबेरेश्वर धाम का, 30 मशीनें तो कपड़े की चल रही है बाबा की कृपा से। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ शंकर भगवान ने अगर कपड़े की फैक्ट्री दी है तो एक पेट्रोल पंप भी शिव जी ही देगा। पेट्रोल के टैंक की बात मेरे बेटे ने चालू करी, कागज डाले और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहली बार में तो पेट्रोल का टैंक नहीं हुआ, फिर बाद में पेट्रोल के टैंक खोलने के लिए जो कई बार विचार करा जा रहा था, बाबा की कृपा से वह भी 7 फरवरी को पशुपति व्रत किए और 10 फरवरी को पशुपतिनाथ की कृपा से वो भी खुल गया। ये शिव कृपा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं मेरे कुबेर भंडारी का, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का, क्या बोलूं मैं। जैसे एक मेरे पति को शरीर में तकलीफ हो गई और नीचे गुर्द भाग में एक बड़ा सा भाग गठान जैसा प्रकट हो गया। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन करवाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, पर बाबा ऑपरेशन कराने का मन नहीं था क्योंकि आपकी कथा पर विश्वास था। कथा सुनी थी, उसमें पति का ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा सकते थे क्योंकि शरीर में 4 पॉइंट खून था। ऑपरेशन कराने का मन टल गया। कार्तिक के महीने की कथा में आपने बताया था कि आंवले के रस से शंकर भगवान का अभिषेक कर कर उस रस को संभाल कर रखकर पीना चालू करो, और मैंने वो पिलाना चालू करा। जो नीचे गुर्द भाग उभर गया था वो बाबा की कृपा से ठीक हो गया और डॉक्टर ने कह दिया ये गजब हो गया। दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं कि जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन चल गया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा, इसको शंकर कहते हैं। फिर कहूंगा शंकर की शिव महापुराण का कोई भी शब्द साधारण नहीं है। अगर आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल लगाकर अगर कथा सुन रहे हो, तो जिस टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो वहीं उस बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरा यह कार्य है। जब कार्य पूर्ण हो जाए, जैसे ये बहन धोख लगाने आई, ऐसे तुम भी बाबा के पास फिर आ जाना। अभी आने की भी जरूरत नहीं, तुम उसके साथ मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे उसके बल पर जियो। सारी दुनिया का काम दूसरे करते होंगे, पर मेरे भक्त का काम तो केवल महादेव ही करते हैं, केवल महादेव। मेरे शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के नाम का अनुमोदन करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। थोड़ा कष्ट जरूर आ सकता है, फिर कहेंगे फाइल अगर मोटी है तो शंकर जी को भी नीचे दबाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अगर फाइल एकदम सबके सामने आ जाएगी या दबा दी जाएगी तो देवता उन कहेंगे इसको तो ये दुख आना था, फिर दुख क्यों नहीं आया, कहां गया। और अब घबराने की जरूरत नहीं है, आज से जितनी फाइल निपटेगी निपटा देगा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 4 महीना मेरे महादेव, क्या करोगे? फाइल निपटाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत देना पड़ती है।
तो फाइल निपटाने के लिए अब रिश्वत की बारी आ गई है। क्या करोगे? अभी तक 1 लोटा जल चढ़ाते थे, अब सावन का महीना आ गया है, कांवड़ लेकर नहीं जा सकते, सिर पे पल्लू डालकर 2 हाथ में कलश लेकर जाना कांवड़ जैसे, और शिव पर धार लगाकर आना। चल अभी 1 लोटे से जल चढ़ता था, पर सावन का महीना 1 लोटा नहीं। धर्मशाला में कमरा बनवाना है ना? अरे बोलो तो जम के, बनवाना है ना? तुम सबको बनवाना है ना? बस तो फिर तैयारी करके रखो। अब ये सोचना छोड़ देना कि पैसा कहां से आया। दीवार के उस पार बैठा है, यही से। अब अपने को छोड़ देना है। अब वो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे। सावन महीने में 2 लोटा जल शिव को समर्पित करो और प्रेरणा मिले। शंकर का अनुमोदन, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण चित्त आनंद करने वाला होता। ग्वालियर के 2 स्कूलों से मैसेज आया और वीडियो आया कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों ने हमसे कहा कि जब आप सवेरे सर प्रार्थना कराते हो ना टीचरों से, प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन दिए बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कि जब आप सवेरे प्रार्थना कराते हो तो उस प्रार्थना में हमसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बुलवाया करो। हम बोले और उस स्कूल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर उस स्कूल का वीडियो दिखाया गया। आज समीर भैया के पास में वो वीडियो है। ग्वालियर के उन स्कूलों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब चालू करो तो बता देना, थोड़ी देर कथा बंद कर पूरा विश्व उस स्कूल के बच्चों का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टीचर के सामने मंत्र का जप आप देखेंगे कि स्कूल में वो बच्चों ने लिखकर एप्लीकेशन भेजी कि हमारे बच्चे, हम सब बच्चे सुबह प्रार्थना के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहते हैं। और वो स्कूल के प्रिंसिपल को नियम बदलना पड़ा और स्कूल में भी मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ। ये सनातन धर्म की शुरुआत है। ये सनातन धर्म जो नीचे दबाया जा रहा था, उसको मेरे भारत की भूमि के ये छोटे छोटे बच्चे आपके द्वारा 1 लोटा पानी जो चढ़वाया जा रहा है वो आज सम्मुख में आ रहा है। अब चिंता मत करना कि तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अब बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर शिव का दर्शन कराएंगे, निश्चित है। अब घर के बूढ़े वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, अब घर के बुजुर्ग शिव नाम गाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, शिव भक्ति में रंग जाए। क्यों ना महाराज? सप्तऋषि जो होते हैं, इन सप्तऋषियों के गुरु भी भगवान शंकर हैं। इन सप्तऋषियों के गुरु भी शंकर भगवान। मंगवाया समीर जी के पास में। सप्तऋषियों के गुरु भी शिव शंकर। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक दो, माइक दो भाई जल्दी। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी कहाँ से आए हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आए हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी नवीन माकाणी। आप कहते हैं कि भगवान किसी रूप में आते हैं। जी जी। आपकी कथा सुन सुन के इतना होने लगा कि आप मंदिर जाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, आपके कष्ट हट जाएंगे। मैंने कार्तिक महीने से
झाड़ू पोछा करना शुरू किया भगवान के यहाँ पे। जी, जी। आपकी कथा सुन के आप बोलते थे एकादशी करो, बकरी के जैसे चलो, लेकिन करो। जी, तो जी। मैंने वो भी शुरू की। जी उसके बाद में 14 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 4:30 बजे खुद भोले भगवान मेरे घर आए थे। जय हो। खुद आए थे। मैं उस बात को लेके आज तक मैं पगली हो रखी हूँ कि सच्ची में वो भगवान थे। उस दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे विश्वास है कि नहीं, मैं जग रही थी, सो नहीं रही थी। जी आए थे अपने उसी रूप में आए थे। अब उनका रियल था वो मुझे नहीं पता, पर हाथ में त्रिशूल, जटा, उनकी सब कुछ था। बस अब फिर से रोज वही भगवान से प्रार्थना करूं, तब से एक बार और दर्शन दे दे, जय हो। एक बार और। महादेव। बहुत बहुत साधुवाद विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मौका मिलेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। एक देव भैया पहुंचाओ, माइक उधर पहुंचा दो दीदी के पास, पहुंचाओ जरा जल्दी से, जल्दी पहुंचाओ। हाँ जल्दी पहुंचाओ। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख कानो दया कर निदर्शन। हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। कहाँ से आई है? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक। जी बोलिए। हाँ गुरु जी, कल यहाँ बगल में 2 बच्चे बैठे हैं, इन्हें साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए हैं और मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, ये उठे नहीं शर्मांदे। जय हो तो जय हो, जय हो। मैं बोल रही हूँ, मैं कहा खड़े होकर दिखाओ। जी जरूर, हम देखेंगे उसको। आप और देखो गुरु बाद जी। में उसको टीवी पर भी दिखाएंगे। शाम को जब आऊंगा ना मिलने, हाँ तब जी। देखकर कल उसको टीवी पे दिखाऊंगा। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपु तेरी माला, भोले बाबा जपु तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव अवघड़ी है, उसके सिवाय कुछ। और महाराज कामदेव की धर्म पत्नी रति ने शंकर की आराधना कर कर शिव को गुरु मान लिया। अब जब गुरु मिल गया, पहले तो गुरु नहीं मिलता, और मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। हम जान नहीं पाते कि भगवान के मंत्र में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में कितना बल होता है। कहां विशाखापट्टनम और कहां ये बहन, कहां हरियाणा, कहां गुजरात, कहां राजस्थान। पूरे भारत का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जिस प्रदेश से लोग यहाँ कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पे नहीं आए। ना इनके लिए एसी का रूम है, ना इनके लिए डनलप का गद्दा है, ना इनके लिए कोई धर्मशाला है, ना कोई भवन है। केवल शंकर और कंकर, कंकर और शंकर की भूमि, और ये पंडाल। कुछ नहीं हो रही है, ये केवल शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। परसों रात्रि को पानी गिरा, बहुत तेज गिरा। बाबा की धरा है, बाबा कहीं से आ गया। कपड़ों में घुस के बैठ गए। जिस लेडीज के कपड़ों में घुसकर बैठे थे वो भी यहीं बैठी होगी, कथा सुन रही होगी। कहां बैठी है? और बाबा आए और कपड़ों में प्रवेश कर गए। और कहीं बेटी दिख रही है? जिनके हाथ हिला देना अगर कहीं बेटी दिख जाए तो। अब वो जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा गुरुजी गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ? कहे आधे घंटे 1 घंटे से कुछ अंदर बैठे है। और पत्नी ऐसी बैठी और बाबा उनके ये साड़ी के लहंगे के अंदर ऐसे बैठे। अब
वो बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा भाइयों। तो अंदर वाले 3 शेख की बातें डूम की, अब वो तो बाबा की धरा है। तो हमने पूछा फिर क्या हुआ, अब क्या होना था? पत्नी बोली कोई गिलविला सा है। तो फिर बस पत्नी के अब क्या पता क्या है उसमें, और यूं कराने तो बब्बा। पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे, शंकर जी की कथा में आए हैं, यहीं सुन लें तो ऊपर मत सुना। यही सुन। वो दोनों पति पत्नी उनकी भाषा में, ना जाने कहाँ के हैं, कौन सी भाषा में, उन दोनों ने बिहार से है, बिहार से आए हुए हैं। और वो दोनों कहते हैं कि बाबा ऐसे 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 चलते बने, शिव कब आ जाता है कब चले जाता है। पर इतना जरूर याद रखो, हम जब किसी को कष्ट नहीं देते तो दुनिया में कोई हमको भी कष्ट नहीं दे सकता, ये निश्चित है। आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ कर कर रखिए। आप अपने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा तो बताएंगे, सुना करें कि कथा सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।